हेलो फ्रेंड्स, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में, यानी जो कि ये दूसरा वीडियो जैन धर्म के बारे में। तो दोस्तों, पहला वीडियो में जो है जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर, खासकर 23वें और 24वें तीर्थंकर को जो है मैंने लिया था और उसके जो बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने डिस्कस किया था, जो कि बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। इसके बाद दोस्तों देखिए, इस वीडियो में जो है जैन धर्म का क्या मत है और इसके बारे में कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है आज आप जानने वाले, जो कि परीक्षा उपयोगी है और इसके बाद जो है वो पढ़ने की जरूरत है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर इसे आप ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, तो इसके बाद आप जरूर क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि पता चल सके कि क्या आप ऐसा इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं है। एक और बात कि अगर आप इतिहास की तैयारी करना चाहते हैं, साथ साथ जो है अगर 64वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल पे जितने भी वीडियो जो अपलोड किए जा रहे हैं, खासकर जो 64वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर तो अपलोड हो रहे हैं, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 64वीं बीपीएससी की पीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो, या इतिहास की कोई भी परीक्षा के, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। एक बात और कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि सभी तरह के वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और सभी से आग्रह है कि वीडियो अगर पसंद है तो लाइक बटन जरूर दबाएं और सभी लोग को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जो है तैयारी कर सकें। तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था, पहला वीडियो के बाद दूसरा वीडियो है ये, और इसमें जैन धर्म के पूर्व जन्म के कर्म फल को जो समाप्त करने एवं इस जन्म के कर्म फल से बचने के लिए त्रिरत्नों का पालन की बात कही गई है। यानी त्रिरत्न क्या है, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कि पहले यानी पूर्व जन्म में जो भी अगर काम आप किए हैं, जो कहता है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि पहले जन्म का किया हुआ अच्छा काम था या बुरा काम था, जिसका फल जो है इस जन्म में मिल रहा है। तो ठीक है, तो इसको समाप्त करने के लिए, उस कर्म का जो फल को समाप्त करने के लिए, एवं इस जन्म में जो भी आप अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, इससे बचने के लिए, यानी कि ना अच्छा करें, अच्छा फल मिले, या ना बुरा फल मिले, इन दोनों से बचने के लिए त्रिरत्नों की पालन की बात कही गई। यह त्रिरत्न जो है सम्यक दर्शन है, इसको सम्यक दर्शन को श्रद्धा भी बोलते हैं, और सम्यक ज्ञान है, और सम्यक आचरण है। तो दोस्तों देखिए, सम्यक दर्शन क्या है, तो सत्य में विश्वास ही सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा है। अब देखिए, सम्यक ज्ञान जो है, तो सम्यक ज्ञान जो है, इसमें सद्रूप का शंका विहीन एवं वास्तविक ज्ञान को जो है सम्यक ज्ञान कहा गया है। जबकि सम्यक आचरण जो है ब्रह्म जगत के विषयों के प्रति सम दुख और सुख भाव से उदासीनता ही सम्यक आचरण, यानी कि जो सांसारिक जगत है उसके चाहे जितने भी भौतिक चीज हो, जो कुछ भी हो, उसके प्रति समान भाव रखना है। यानी कि अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो आपका इसमें कहा गया कि आपको रोने की आवश्यकता नहीं, एकदम स्थिर रहना है। आप बहुत खुश भी हो गए हैं तो अपनी खुशी को जाहिर नहीं करना है, यही आज सम्यक आचरण है। अब दोस्तों यहाँ देखो, संबर है, निर्जरा है, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए, इन त्रिरत्नों का पालन करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है। जब सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण का जब लोग पालन करता है, तो कर्म का जो है, यानी जो फल है, कर्म का जो फल है, उसका बहाव है जीव की ओर जो है रुक जाता है, यानी कि ना अच्छा परिणाम मिलता है ना बुरा परिणाम मिलता है। इसे जो है संबर कहा गया है। अब देखिए, निर्जरा है, जब जीव से पहले किए गए कर्म का प्रभाव समाप्त होने लगता है, तो इसे निर्जरा करते हैं। यानी कि जो पहले से जो काम किए हुए हैं, उसका फल जो है जब समाप्त होने लगता है, जाहिर सी बात है बहुत सारे जो काम पहले के पूर्व जन्म में किया गया, लेकिन त्रिरत्न का पालन जो है इस जन्म में किया जा रहा है, तो जिसकी वजह जो पूर्व जन्म जो भी फल था, अच्छा या बुरा, उसको समाप्त, जैसे जैसे वो समाप्त होने लगता है, इसी चीज को जो है निर्जरा कहा गया है। दोस्तों, जैन धर्म में जो है मोक्ष एवं निर्वाण प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या एवं काया क्लेश की बात कही गई। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, तो काया क्लेश के अंतर्गत जो है उपवास के द्वारा शरीर को समाप्त, यानी कि आत्महत्या करने का विधान था। और ऐसा भी रिसेंटली में जो कर्नाटक में इस तरह के जो है विधान को जो है यूज भी किया था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। तो खैर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यानी कि काया क्लेश को समाप्त, काया क्लेश के माध्यम से, यानी इसको समाप्त करना था। यानी जो आप उपवास करें और इससे जो है आपका शरीर जो है समाप्त हो जाएगा, यानी कि वो जाहिर सी बात है, जो अगर भूखा रहेगा तो बचेगा ही नहीं। अब देखिए, मोक्ष नेक्स्ट, यहाँ अंत चतुष्य की बात कही गई है। तो देखिए, मोक्ष या निर्माण,
के उपरांत, यानी जब मान लीजिए मोक्ष या निर्वाण है, उसके बाद जो है जीवन मरण के जो है चक्र से मुक्त होकर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख को प्राप्त हो जाता है। तो जाहिर सी बात, जब मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति होती है, उसके बाद क्या, उसके बाद अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य, अनंत सुख को जो है प्राप्त होता है। इसे ही जैन धर्म में जो है अंत चतुष्य कहा गया है। तो मोक्ष निर्वाण के बाद अंत चतुष्य का जो स्थिति आता है। खैर, अब देखिए नेक्स्ट जो है कि पार्श्वनाथ वस्त्र धारण के समर्थक थे। ठीक है, पार्श्वनाथ जो कि जिनका समय आप जानते हैं ये 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और इनके 250 साल बाद जो है महावीर आए थे। तो 250 साल तक जो है जैन धर्म में वस्त्र धारण किया गया है। जब महावीर का प्रवेश हुआ है, ठीक है, 540 ईस्वी में जब इनका जन्म हुआ, बाद में जब ये 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर का त्याग किया और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बाद में इन्होंने अपना मत दिया कि पूर्णता जो है नग्न, हालांकि ये नग्न ही रहने लगे थे। और यानी दोस्तों कि महावीर जो है 31 से 32 वर्ष के बीच में जो है पूर्णता नग्न रहने लगे थे ये। देखिए, जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, ठीक है, पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार करता है। जैन धर्म मानता है कि अनादि काल से संसार का अस्तित्व शाश्वत है, यानी कि मतलब शुरू से ही जो है सांसारिक जीवन है और संसार अस्तित्व में है, ऐसा मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है। देखिए, यहाँ पर यह संसार जो है छह द्रव्यों, जैन धर्म का मानना है कि छह द्रव्य, जिसमें जीव, पुद्गल, जिसको भौतिक तत्व बोलते हैं, जैसे हो गया आपका फ्रिज, हो गया गाड़ी, आवास या बिल्डिंग, जो भी है ये पुद्गल है। इसके अलावा धर्म, अधर्म, आकाश, काल से निर्मित है। यही मतलब संसार इसी से बना हुआ है। जैन धर्म ये मानता है। ये द्रव्य विनाश की संभावना से परे एवं शाश्वत, यानी कि जैन धर्म का मानना है कि न तो जीव समाप्त होंगे, न ही भौतिक जो सामग्रियां हैं, तत्व है, वो समाप्त होगी, न धर्म, अधर्म, आकाश और काल, कोई भी जो है समाप्त नहीं होने वाला है। इस सृष्टि के कण कण में आत्मा का वास है, अर्थात आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी असीम नहीं है। महावीर जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि पॉइंट जो है कि इस सृष्टि के कण कण में, जैसा कि मैंने बताया आपको, आत्मा का वास है और आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी असीम नहीं है। देखिए, स्यादवाद के बारे में जानते हैं और परीक्षा में कई बार पूछा गया स्यादवाद क्या है और किस धर्म से संबंधित है, ऐसा पूछा है। तो दोस्तों याद रखेंगे, स्यादवाद जो है वो जैन धर्म से संबंधित है और ये प्रश्न बहुत ही जो है पीसीएस सर, खासकर बीपीएससी की परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं स्यादवाद के बारे में। तो देखिए, इसमें स्यादवाद जो है कि इसमें सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय न तो पूर्णतः स्वीकार किए जा सकते हैं, न ही पूर्णतः जो है अस्वीकार किए जा सकते हैं। ठीक है, ये संख्या 7 है, 7 होते हैं। ठीक है, अब देखिए स्यादवाद क्या है। तो देखिए, पहला कि है कोई चीज़ जो मतलब ये मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि देखिए, संसार में जितने भी वस्तु है तो उसके बारे में लोग यहाँ स्यादवाद के अंतर्गत कहा गया है कि कोई वस्तु मान लीजिए है, कोई दूसरा बार कहा जाता है कि नहीं है, ये भी है। तीसरा है कि है और नहीं है। चौथा, कहा नहीं जा सकता है। पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता है। छठा है नहीं है और कहा जा सकता है। सातवां है कि है, नहीं है और कहा जा सकता है। तो ये स्यादवाद के जो है संख्या है, इसके अंतर्गत जो है स्वीकार करना, न स्वीकार करने के बारे में बताया गया है। देखिए, महावीर और देखिए स्यादवाद को सप्तभंगी और अनेकांतवाद भी कहते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि स्यादवाद को सप्तभंगी और अनेकांतवाद भी कहते हैं। महावीर स्वामी ने यज्ञ एवं वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार की, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ ध्यान देना कि ये भी जो है, जैसे जैन धर्म में यज्ञ और वेद को नहीं मानता था, उसी तरह जो है महावीर स्वामी भी जो है यज्ञ और वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि महावीर स्वामी की जो मृत्यु के बाद, ठीक है, जो कि आप जानते हैं 468 ईस्वी पूर्व में हुआ, और जो लगभग 200 साल बाद, यानी कि 468 ईस्वी से माइनस 200 साल कर लीजिए, तो 200 साल बाद जो जैन धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, तो 2 भागों में विभाजित हुए, वो कौन कौन था इसके बारे में आप आगे देखेंगे। देखिए, आइए देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु को 200 साल बाद जैन धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। देखिए, 4वीं शताब्दी से पूर्व में मगध में, यानी कि जो बिहार का क्षेत्र है मगध, और खासकर जो है राजगीर का एरिया है, राजगीर, पटना, गया, उसके बाद जहानाबाद, ये सब एरिया जो है
बिहार में मगध का क्षेत्र है, तो नालंदा भी है। अब देखिए यहाँ 12 वर्षों तक जो है भयंकर अकाल पड़ा था, यानी सूखा पड़ा था, जिससे जो है भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रहे। ठीक है, क्षमा करेंगे, ये भद्रबाहु जो है एक्चुअली ये चले गए थे, कर्नाटक चले गए थे, ये मगध में नहीं रहे थे। मगध में रहने वाले थे स्थूलबाहु। ठीक है, तो स्थूलबाहु जो है मगध में ही रह गए थे। अब हुआ क्या था कि अकाल खत्म होने के बाद भद्रबाहु जो है मगध लौटे, तो उसे जो है श्वेतांबर यानी कि सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला कहा गया। जाहिर सी बात है, वे भौतिक सुख को चाहते थे, इसीलिए जो है अपना जीवन को बचाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में जो है चले गए थे। और जो शासक थे यानी कि चंद्रगुप्त जो थे वे भी चले गए थे, जहाँ पर चंद्रगुप्त ने जो है 298 ईस्वी पूर्व में जो श्रवणबेलगोला में जो है उपवास के दौरान इन्होंने अपना जो है प्राण त्यागा था। तो यही भद्रबाहु के साथ ये चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। और देखिए खैर यहाँ पर तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि मैसूर कर्नाटक का क्षेत्र था, वहाँ स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर जो है उन्होंने उपवास के द्वारा जो शरीर का त्याग किया था। साल था 298 ईस्वी पूर्व में, और चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त बस्ती का भी निर्माण वहाँ करवाया था। तो खैर ये कुछ खास इंपॉर्टेंट बात था। अब देखिए जब वापस वे लौटे तो उन्हें श्वेतांबर यानी कि वस्त्र धारण करने वाला कहा गया, जबकि स्थलबाहु जो 12 साल भयंकर जो है अकाल पड़ा था, तब भी वे मगध के क्षेत्र में ही थे। ठीक है, और उनके अनुयायियों को जो दिगंबर कहा, क्योंकि वे शुरू से जो वस्त्र का जो त्याग महावीर स्वामी के अनुसार जो है वो धारण कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म के समर्थक राजाओं में जो थे, जो उदयन थे, बिंबिसार था, अजातशत्रु थे, चंद्रगुप्त मौर्य तो थे ही, बिंदुसार थे, खारवेल का जिक्र जो मिलता है। तो ये था महावीर के बाद के समय, यानी महावीर से 200 साल बाद जो है इस तरह घटना हुआ था, जिसमें दो यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर में जो है जैन धर्म बट गया था। इस धर्म के प्रधान केंद्र के रूप में जो है मथुरा और उज्जैन का जो है उल्लेख मिलता है। इस बात को याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों देखिए जैन धर्म में 2 जैन संगीतियाँ आयोजित की गई थी। तो प्रथम जैन संगीति तो 322 से 298 ईस्वी पूर्व में हुआ था। स्थल था पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष जो है स्थूल भद्र ही बने थे, क्योंकि स्थूल भद्र जो है ये पटना में यानी ये जो मगध का क्षेत्र है यहाँ रह गए थे, और इन्होंने अध्यक्षता किया था, जबकि शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए कार्य जो था जो हुआ प्रथम जैन संगीति में, तो जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया है, और जैन धर्म को 2 भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन किया गया। तो यही समय था जब विभाजन हुआ प्रथम जैन संगीति में। उसके बाद द्वितीय जैन संगीति का भी आयोजन हुआ 512 ईस्वी में। ठीक है, 512 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में नहीं। और स्थल था बल्लवी, जो कि गुजरात में स्थित है, और अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमाश्रमण। और द्वितीय जैन संगीति में जो है जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित किया गया एवं लिपिबद्ध किया गया था। तो दोस्तों देखिए जैन नेक्स्ट स्लाइड में जो है कि जैन मान्यता अनुसार जो है नारी को आध्यात्मिक क्षमता के विकास द्वारा निर्माण प्राप्त करने का अधिकार है, ऐसा कहा गया जैन धर्म में। आरंभ में जैन धर्म को मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, यानी कि जैन धर्म में पहले मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन कालांतर में जब श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ कर दी, तो फिर ये परंपरा भी शुरू हो गई। महावीर स्वामी ने जो है पावापुरी में अपने 11 प्रमुख अनुयायियों के साथ जो है एक संघ की स्थापना की, और प्रत्येक गण यानी कि समूह का गणधर यानी प्रधान जो है इन्हीं 11 ब्राह्मणों में से एक एक को बनाया था। इस तरह जो है मतलब प्रचार प्रसार के लिए। अब देखिए जैन संघ के सदस्य 4 वर्गों में बटे थे, यानी कि भिक्षु थे, भिक्षुणी थे, श्रावक और श्राविका थे। भिक्षु और ये भिक्षुणी जो सन्यासी जीवन का व्यतीत करते थे, जबकि श्रावक और श्राविका जो थे वे गृहस्थ जीवन में रहकर ही जैन धर्म का पालन करते थे। जैन धर्म को मानने वाले जो है या उनके मतावलंबी आम बोलचाल की भाषा जो कि प्राकृत था उसका ही उपयोग करते थे। इस धर्म के धार्मिक ग्रंथ जो है अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। तो इस बात को याद रखेंगे कि जैन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ थे अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे, और इस भाषा से जो है अपभ्रंश का विकास हुआ। जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ था कल्प सूत्र, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये भी बात यहाँ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि बहुत सारे ग्रंथ जो है अर्धमागधी भाषा में जहाँ लिखे गए, वहीं जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्प सूत्र जो है संस्कृत में लिखा हुआ है। 5वीं सदी में कर्नाटक में बने जैन मठों को जो है बसदिश कहा गया है।
ठीक है। अब देखिए स्थापत्य कला में जैनियों के महत्वपूर्ण योगदान के रूप में हाथी गुफा मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक में। तो मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी में मतलब उसी के बीच में जो है विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। उसके बाद खजुराहो है, तो खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। इसके अलावा पार्श्वनाथ आदिनाथ का मंदिर भी उल्लेखनीय है। बाद में मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, जैसे कि मैंने बताया, और मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म से है। इस बात को ध्यान में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। आपको कैसा लगा यह जानकारी, और 64वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा की तैयारी के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि आने वाले तमाम जब तक की परीक्षा नहीं हो जाए तब तक जो है महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में शेयर करना नहीं भूलें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। तो धन्यवाद।